जी, जय मसीह के भाइयों बहनों। मैं इमेजिनिस्ट सेमन डैनियल। क्या ये जानते हैं ये क्या है? ये है बाइबल, जो कि परमेश्वर का वचन है, यानी कि वर्ड ऑफ गॉड, एंड इट कैन चेंज योर लाइफ। ये आपके जीवन को भी बदल सकता है। देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने आदि में क्योंकि सब कुछ बनाया, और फिर बाद में उसने इंसान को बनाया। लेकिन और इंसान को उसने बहुत आशीषित किया, लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। और ये पाप की वजह से जो कि परमेश्वर और मनुष्य का संबंध वो भी टूट गया, और मनुष्य अंधकार में चला गया, लेकिन परमेश्वर ज्योति है। और जानते हैं, पाप की वजह से इस संसार में इस दुनिया में जो कि मौत आई, ये अनंत काल की मौत है, जो कि नरक में है। और देखिए, नरक में वहाँ पे रोना पीटना और वहाँ पे दांतों का पीसना होगा, क्योंकि नरक में वहाँ पे तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं। वहाँ पे तकलीफ़ें हैं, वहाँ पे अनंत काल की मृत्यु है, वहाँ पे आग की झील है, वहाँ पे असंख्य वहाँ पे शैतान के दूत हैं, जो कि उन आत्माओं को जो कि तड़पाएंगे, कि जिनके पाप जो कि क्षमा नहीं हुए, और न जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, कि जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं किया। और उन आत्माओं को वहाँ पर डाल दिया जाएगा नरक में। और वहाँ पे शैतान को ये अधिकार होगा कि उन आत्माओं को बहुत ही जो कि ताड़ना दे, जो कि पीड़ा पहुँचाए, और ये अनंत काल के लिए होगा। वहाँ से, नरक से यदि कोई बाहर आना भी चाहे, लेकिन वो असंभव होगा। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग नरक में जाओ, क्योंकि वो आपको बहुत ही चाहता है। वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपको क्योंकि प्रेम करता है। देखिए, यूहन्ना उसका उसका 3:16 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र ये दे दिया। भाइयों बहनों, इस संसार में क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग नरक में जाओ, इस संसार में यीशु मसीह आपके लिए आया, और वो आपके पापों के लिए वह मारा गया, वह क्रूस पे मारा गया, उसे तकलीफें दी गई। बाइबल बताती है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। उसने हमारे लिए अपने बदन पे बहुत ही ये दुख सहा, कि उसके क्योंकि दुख उठाने के द्वारा मैं और आप जो कि शांति पाएं। वो आपके लिए मारा गया। लेकिन एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई। देखो, यीशु मसीह ये तीसरे दिन वह फिर से जो कि जीवित हो गए। आज को वह जीवित हैं, और आपको वो बहुत आशीषें देना चाहते हैं, बहुत आशीष, जो ये संसार नहीं दे सकता। जो ये संसार की धन और जो कि संपत्ति, वो आपको वो शांति नहीं दे सकती। लेकिन बाइबल बताती है कि वो शांति आपको क्योंकि यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम शांति का राजकुमार है, शांति का राजकुमार। और वो आपको बहुत आशीषें देना चाहता है। यीशु मसीह, भाइयों बहनों, आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। देखिए, क्योंकि रोमियो उसका ये 3:23 में लिखा हुआ है कि क्योंकि सब ने पाप किया है, और ये सब के सब जो कि परमेश्वर की महिमा से रहित है। और फिर रोमियो उसका 6:23 में है, क्योंकि पाप का दंड अनंत काल की मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। देखिए भाइयों बहनों, देखिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग नरक में जाएं। और देखिए, जो मृत्यु आपने और मैंने लेनी थी, उस मृत्यु को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। आज जो भी कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, तो वो उस अनंत काल की मृत्यु से जो कि नरक में है, उससे वो आज़ाद हो जाता है। उस मृत्यु का कोई अधिकार नहीं रहता। दो किस्म की मृत्यु है, दो किस्म की मृत्यु है। क्योंकि समय का अभाव है, मैं आपको अगले अपने वीडियो जो कि ये ना वीडियो में आपको बताऊंगा। भाइयों बहनों, देखिए, ये बाइबल को पढ़ करके आपको पता चलेगा आपके पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं, आपका उद्धार कैसे हो सकता है, आपको अनंत काल का जीवन कैसे मिलेगा, आपको अनंत काल का जीवन कहाँ पर मिलेगा। भाइयों बहनों, आपको मुक्ति कैसे मिल सकती है, आपको मोक्ष वह कैसे प्राप्त हो सकता है, आपको अनंत काल का जीवन कहाँ पर मिलेगा। देखिए, बाइबल बताती है कि आपको अनंत काल का जीवन आपको परमेश्वर के राज्य में आपको मिलेगा। लेकिन आपको परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए,
क्योंकि विषय में भी बाइबल बताती है कि आपको परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। देखिए, बिना यीशु मसीह के आपका उद्धार नहीं है। बिना यीशु मसीह के आप देखिए परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। भाइयों बहनों, देखिए यीशु मसीह कहते हैं कि ये ना प्रकाशित वाक्य उसका ये 3:20 में लिखा है कि देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। देखिए यीशु मसीह आपके दरवाजे में खड़े हुए खटखटाते हैं। देखिए वह आपके दिल के दरवाजे में खड़े हुए खटखटाते हैं, आपके द्वार में खड़े हुए खटखटा रहे हैं। इसलिए अपना हृदय खोलो, अपना दरवाजा खोलो। देखिए प्रेरितों के काम उसका 16:31 में लिखा है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखिए प्रेरितों के काम उसका जो कि 3 अध्याय में लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, कि जिससे कि परमेश्वर के सम्मुख से विश्रांति के दिन आपके जीवन में आए। इसलिए आपने पापों से मन फिराना है। देखिए यीशु मसीह को ग्रहण करो। भाइयों बहनों, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक यूहन्ना उसका 1:12 में लिखा है, अर्थात जितनों ने उसके पर विश्वास किया, अर्थात उसके पुत्र पर, उन्होंने उन्होंने ये परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा आप देखो ये ना परमेश्वर के पास आ सकते हो। बिना यीशु मसीह के आप परमेश्वर के पास नहीं आ पाओगे। आपके जीवन में शांति नहीं मिलेगी। आप यदि शांति पाने की तलाश में हैं, यीशु मसीह के ऊपर पर ही विश्वास करो। मे गॉड ब्लेस यू।